सबको प्रभु यीशु में जय मसीह की। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पास्टर डेनिस ने हमें बताया अभिषेक अनॉइंटिंग। इस पार्ट 2 को आप पूरा जरूर देखिए ताकि आपको भी पता चले अनॉइंटिंग अभिषेक। इसका पार्ट 3 2 दिन बाद आ जाएगा, तो आप उसको भी पूरा जरूर देखेगा। तब तक आप हमारे 2 दिन में जो सॉन्ग रिलीज होंगे आप उनको सुनते रहिएगा। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बाइबल की पहली पुस्तक को देखा, आइए हम बाइबल की आखिरी पुस्तक की ओर चले। बीच का तो बहुत सी बातें हैं, समय बचाने के कारण से लास्ट बाइबल की आखिरी पुस्तक को हम चलेंगे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, बुक ऑफ रेवलेशन। और यहाँ जल्दी से निकालिए उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 मेहरबानी से निकाले, उसके 9वें वचन को पढ़े। 1 का 9 पढ़े, क्या कहता है? हाँ जी। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई, मैं तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश, हाँ जी, और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। हाँ जी। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। आपसे कहना चाहते हैं, यहाँ एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जिसका नाम क्या है? क्या है? यूहन्ना नाम का व्यक्ति है। और इस व्यक्ति को कहाँ रख दिया गया है? पतमुस नाम के टापू पर रख दिया गया है। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया तो आपको समझ में आएगा। पहले समय के अंदर जब किसका राज था? राजाओं का समय था, जब राजा लोग देश के ऊपर राज्य करते थे। और जब वहां राजा लोगों के विरुद्ध में कोई बात होती थी, जब लोगों के विरुद्ध में कोई बात होती थी, तो राजा लोग क्या करते थे? लोगों को दंड देते थे, मारते थे, और उनकी मृत्यु के लिए अलग अलग तरह के, कह सकते हैं, चीजों को यूज किया जाता था। या तो उन्हें क्रूस पे लटका दिया जाता था, या फिर उन्हें क्या किया जाता? रथों घोड़ों के पीछे बांध दिया जाता था और कहा जाता दौड़ाओ उनको, और तेज से रथ और घोड़े दौड़ते थे। और क्या किया जाता था? उन्हें जिसको दंड दिया को उनको रस्सियों से बांध दिया जाता था, और घसीटते हुए चले जाते थे, और ना जाने कब वो मर जाते थे। या कई बार ऐसा होता था जिसे सजा दी जाती थी, उन्हें लेकर के क्या करते थे? उन्हें लेकर के किसी पात्र में डाल देते थे, और उस पात्र को बंद कर देते थे, और उसे खोलते हुए तेल में उसको डाला जाता था ताकि ये मर जाए। लेकिन ध्यान रखें, इन सब के अंतर्गत एक विशेष बात ये थी, ये बात ये थी, उनको तब तक नहीं मारा जाता था, तब तक सजा नहीं दी जाती थी कि वो मर जाएं। उन्हें किया जाता था, क्रूस पे लटकाया जाता था। नहीं मरे तो उनकी टांगें तोड़ी जाती थी, नहीं मरते तो टांगें तोड़ने के बाद भी उन्हें उतार दिया जाता था। घोड़ों के पीछे, रथ के पीछे बांध करके उन्हें क्या किया जाता? दौड़ाया जाता था। एक लिमिट होती थी, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर। अगर वो नहीं मरे उन्हें छोड़ दिया जाता था। और ऐसे ही यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है? यूहन्ना है। यूहन्ना के साथ भी यूहन्ना ने परमेश्वर के बारे में लोगों को बताया, और उसका विरोध हुआ। राजा उस समय के समय शासक ने कहा इसे क्या किया जाए? खोलते हुए उसको एक लोहे के पात्र में बंद कर दिया, और उसको क्या हुआ? खोलते हुए कढ़ाई के अंदर उस पात्र को डाला, और उसके पश्चात जब उसे लोहे के पात्र को निकाला, खोला, तो क्या मिला? यूहन्ना मरा नहीं था। और उसे कहा कि अब इसे क्या किया जाए? एक और मृत्यु वहां होती थी जहां पर लिखा गया है, क्या लिखा है? ऐसा लिखा है, उस यूहन्ना को कहां छोड़ दिया? पतमुस नाम के टापू पर। टाप क्या होता था इसको? ये चौथे प्रकार की मौत होती थी, जिसे कहलाती थी काले पानी की सजा। सुना है आपने? सुना है नहीं? पहले समय के जैसा था काले पानी की सजा। कई बार ऐसा होता है, आजकल तो नहीं, पहले समय के अंतर्गत थोड़े माँ बाप बोलते थे, खबरदार सही हो जा बच्चे, नहीं काले पानी की सजा दी जाएगी। मैं बोल चाल में कई बार बोलते हैं, तुझे तो कई बार कई लोगों को बोलते हैं, इसे तो क्या दिया जाए? बोला काले पानी की सजा दी जाए। क्या होता है काले पानी की सजा? काले पानी की सजा ऐसी होती है, उस व्यक्ति को ले जाकर किसी ऐसे स्थान पर रख दिया जाता था जहां पर कोई व्यक्ति नहीं होता था, कोई खाने पीने की चीजें नहीं होती थी, और उसे वहां छोड़ दिया जाता था कि क्या करे? या तो भूखा मर जाए, या फिर कोई जानवर खाकर उसे मार डाले, कोई जानवर उसे खा ले। मेरे परमेश्वर ने लिखा है पतमुस नाम के टापू रखा। और टापू का मतलब क्या है? जानते हैं टापू इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइसलैंड। ठीक राइट है इंग्लिश वाले? राइट, आइलैंड या आइसलैंड? आइलैंड है जी। आइसलैंड बहुत बढ़िया जगह है जी। आइलैंड बहुत अच्छी जगह है।
क्या बात है। तो क्या कहा जाता था? आइलैंड या आइसलैंड? है जी, आइलैंड कहा जाता है, टापू कहा जाता है। और टापू क्या होता है? टापू एक ऐसी जगह होती है कि उसके चारों तरफ क्या होता है? पानी ही पानी होता है, बीच में चट्टान होती है। इस यूहन्ना नाम के व्यक्ति को वहां रख दिया गया और कहा कि इसे यहाँ छोड़ो, क्या होगा? ये मर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, जानवर इसे खा जाएंगे। ऐसा लिखा है। यूहन्ना कह रहा है मुझे यूहन्ना को तो मैं क्या हूं? तुम्हारा भाई हूं, आपका मेरा भाई है। आपका मेरा क्या है? भाई है। वो कह रहा है यीशु के दुखों के कारण से, यीशु के सुसमाचार कारण से मुझे पतमुस नाम टापू पर छोड़ दिया गया। एक ऐसी स्थिति में जहां पर मौत थी, एक ऐसी स्थिति में जहां सब कुछ इसके लिए निराशाजनक था, एक ऐसी स्थिति में जहां चारों तरफ इसके जीवन का अंधकार ही अंधकार था। ऐसे स्थान पर इस गैर परमेश्वर के लोगों को किसे छोड़ दिया गया? यूहन्ना नाम के व्यक्ति को छोड़ दिया गया। यूहन्ना नाम के व्यक्ति को वहां रखा गया। यूहन्ना नाम के व्यक्ति को वहां रखा गया। और फिर क्या हुआ? आगे थोड़ा सा आगे चल करके पढ़े परमेश्वर के पवित्र वचन में क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य 1:9 का आगे पढ़े क्या लिखा है? हाँ जी, फिर वहां छोड़ दिया गया। पढ़े इसके। हाँ जी, मैं परमेश्वर के दिन आत्मा में आ गया। और क्या हो गया? प्यारे परमेश्वर के ऐसा लिखा गया है The God's day, परमेश्वर के दिन क्या हो गया? क्या कह रहा? मैं आत्मा में आ गया। प्यारे परमेश्वर बाप से कहना चाहते क्या हो गया? That day, एक दिन वहां पर आया और उस आए उस प्यारे परमेश्वर पतमुस नाम के टापू पर क्या आ गया? अभिषेक आ गया। आपसे कहना चाहते हैं वो वहां पर क्या आ गया? परमेश्वर का आत्मा आ गया। ये कह रहा प्रभु का आत्मा उस समय के अंदर मेरे जीवन के अंदर आ गया। आज आपको खुशखबरी देना चाहते खुदा के लोगों, आज आप जीवन के अंदर निराशा की स्थिति में हैं, आपको लग रहा है चारों तरफ मौत ही मौत आपको नजर आ रही है, आपको लग रहा है मेरे लिए कोई जीवन की कोई आशा नहीं, आपको लग रहा है भाई भूख मुझे मार देगी, आपको लग रहा है प्यास मुझे मार देगी, आपको लग रहा है अब मुझे मेरे जीवन के अंदर मुझे खाना मुझे नसीब नहीं हो रहा, कैसे मेरे कल का गुजारा होगा। खुशखबरी ये है, अगर आज आप ऐसी स्थिति में है, खुशखबरी ये है ऐसी जगह पर अनॉइंटेड कैन रीच। आपसे कहना चाहते स्थान पर अभिषेक पहुंच सकता है। इस अभिषेक के लिए ताली बजाएं, इस अभिषेक के लिए ताली बजाएं। आपसे कहना चाहते जीवन के तमाम निराशा भरी स्थिति के अंदर लगता है मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, लगता है बस बहुत ही मेरा इंतजार कर रही है। खुशखबरी है वहां पर कौन पहुंच सकता है? वहां कौन पहुंच सकता है? अपने पड़ोसी को बोले वहां पर अभिषेक पहुंच सकता है, अभिषेक पहुंच सकता है, अर्थात परमेश्वर का आत्मा पहुंच सकता है। बोले परमेश्वर का आत्मा पहुंच सकता है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों ऐसी जगह पर परमेश्वर का आत्मा पहुंच सकता है। आज की सुबह आपको कहना चाहते खुदा के लोगों, यदि आज आपके लाइफ के अंदर बेडौल स्थिति आपकी है, सुनसान स्थिति आपकी है, अंधकार स्थिति आपकी है, निराशा की स्थिति आपकी है, मौत की स्थिति आपकी है, चारों तरफ आपको अंधकार की स्थिति दिखाई दे रही है, आपको कहना चाहते हैं वहां कौन पहुंच सकता है? वहां कौन पहुंच सकता है? वहां पर अभिषेक पहुंच सकता है। आपसे कहना चाहते हैं आज आपके बच्चे, अगर आपका प्रियजन, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके दोस्त अगर ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं तो उन्हें जाकर कहिए ऐसे स्थान पर कौन आ सकता है? परमेश्वर का आत्मा आ सकता है, परमेश्वर का आत्मा आ सकता है और परमेश्वर का आत्मा वहां पर आ सकता है। आज आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों ऐसी जगह पर परमेश्वर का आत्मा आ सकता है, ऐसे स्थान पर परमेश्वर का आत्मा आ सकता है। और आप कहेंगे ये परमेश्वर का आत्मा आ सकता है, मुझे क्या? परमेश्वर का आत्मा आ जाए तो उससे क्या? आपको मालूम है खुदा के लोगों, जब ये आत्मा जल्दी से एक दो बातें परमेश्वर की आत्मा के बारे में देख करके हम बंद करेंगे। जब जीवन के अंदर निराशा की स्थिति होती है, हताशा की स्थिति, बेडौल स्थिति होती है, कौन आ सकता है? परमेश्वर का आत्मा वहां पर आ सकता है, अभिषेक वहां पर आ सकता है। लेकिन सवाल ये है ये अभिषेक करता क्या है? आज सवाल ये है ये अभिषेक करता क्या है? ऐसा लिखा है प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय को हम चलेंगे और उसके आगे थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के अंदर 10वें वचन को पढ़े क्या लिखा है? मैं प्रभु के दिन हाँ जी आत्मा में आ गया, आत्मा के अंदर आ गया और अपने पीछे तुरई का
कहते सुना। बड़ा शब्द ये कहते सुना। आपसे कहना चाहते हैं कौन आ सकता है वहां? परमेश्वर का आत्मा आ सकता है, अभिषेक आ सकता है। वो अभिषेक करता क्या है? 11 पढ़े क्या लिखा है? हाँ, इसी का 1 का 11। जो कुछ हाँ जी, तू देखता है, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर, उसे पुस्तक में लिखकर। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, ये अभिषेक जब आता है कुछ अद्भुत बात होती है। लेकिन हमें ऐसा नजर आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं पास्टर साहब हम तो निराशा में नहीं हैं, हम तो जीवन के अंधकार में स्थिति में नहीं है, हम तो जीवन के अंदर बहुत ही खुश हैं, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा है, हमारे लिए अभिषेक आएगा क्या? एक और बात बोल करके लोगों के लिए हम आगे बढ़े। खुदा के लोगों, कई लोग ये कह रहे हम तो जीवन के अंदर निराशा से बाहर आ गए। आज से कुछ साल पहले हमने परमेश्वर के प्रेम को सुना, जाना, हम निराशा से बाहर आ गए। हम जीवन के अंदर हमारी बेडौल स्थिति थी, हम उससे बाहर आ गए। क्या हमारे पास अभिषेक नहीं आएगा? आपसे कहना चाहते हैं आप एक और जगह पर अभिषेक पहुंचता है। प्रेरितों का उसका 13वां अध्याय जल्दी से निकाले, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13 मेहरबानी से निकाले। आज अगर आप निराशा की अवस्था में नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, हताशा की अवस्था में नहीं है, बहुत अच्छी बात है। जीवन के अंदर अटूट की अवस्था में नहीं, बहुत अच्छी बात है। फिर आपके लिए अभिषेक कहां आएगा? प्रेरितों का उसका 13 उसका पहले वचन को पढ़े, क्या लिखा है? अंताकिया की कलीसिया हाँ जी, में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास, हाँ जी, और शमौन जो जी नगर, हाँ जी, निगर कहलाता है, हाँ जी, और लुकिनियुस कुरेनी, हाँ, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूर भाई, हाँ जी, मनाहेम और शाऊल, जब वे उपवास सहित सुने, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या हुआ? अनाइंटिंग केम। क्या हुआ? वहां पर अभिषेक आ गया। यानी परमेश्वर के लोगों का अभिषेक आया। ऐसा लिखा है ये 2 काम कर रहे थे। नंबर 1 क्या कर रहे थे? उपवास कर रहे थे। आपसे कहना चाहते हैं जब आप अपने जीवन को संसार से अलग कर, संसार के अच्छे भोजन से अलग कर, संसार के अच्छी चीजों से अलग कर आप कहते हैं मैं कहां जाऊंगा? उपवास में जाऊंगा। उपवास का मतलब, उप का मतलब उपस्थिति, वास का मतलब वास करूंगा। आप जब कहते हैं मैं टीवी को छोड़ करके, मैं मोबाइल को छोड़ करके, मैं व्हाट्सएप को छोड़ करके, मैं भोजन को, अच्छे भोजन को छोड़कर मैं कहां जाऊंगा? मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊंगा। आपसे कहना चाहते जब आप उस स्थान पर चले जाते हैं और उस स्थान पर उस उपस्थिति में बैठ करके आप जब परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताना चालू करते हैं, आपको खुशखबरी देना चाहते हैं जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताना चालू करते हैं, आप परमेश्वर के साथ समय बिताते चले जाते हैं, आप परमेश्वर से बात करते हैं, आप परमेश्वर की बात को सुनते हैं, आप परमेश्वर को बोलते हैं, आप परमेश्वर की सुनते हैं, आप परमेश्वर से बोलते हैं, आप परमेश्वर से सुनते हैं, आप बोलते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, और उसी समय जब आप इस एक्टिविटी को करते रहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं खुशखबरी ये है, उसी समय के अंदर प्यारे परमेश्वर को अनाइंटिंग काम्स, उस समय के अंदर अभिषेक आ जाता है, उस समय के अंदर परमेश्वर के आत्मा वहां पर प्रेजेंस उपस्थित हो जाता है। आपसे कहना चाहते हैं इसलिए उपवास को हल्का मत समझिए, इसलिए खुदा की उपस्थिति में समय बिताने को हल्का मत समझिए, इसलिए परमेश्वर के साथ बिताए गए समय को हल्का मत समझिए। जब यहाँ से एक अनाउंसमेंट किया जाता है कल प्रार्थना है, परसों प्रार्थना है, हम थोड़ा प्रार्थना से बिताएंगे, आपसे कहना चाहते हैं उत्साहित हुआ कीजिए, आनंदित हुआ कीजिए, क्योंकि वो समय है जब परमेश्वर अपनी आत्मा को उस स्थान पर भेजता है जहां लोग अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करते हैं। आपसे अपने आप से सवाल कीजिए कितनी बार आपने अपने आप को परमेश्वर के अलग किया? कितनी बार आपने अपने आप को कहा आज आई एंड माई गॉड, आज मैं और मेरा परमेश्वर, आज मैं और मेरा पिता, आज मैं और मेरा प्रभु। आपसे कहना चाहते हैं when you spend time alone time with God, आपसे कहना चाहते हैं when you spend that time alone time with God,
और जब आप परमेश्वर से अकेले में समय बिताना चालू करते हैं, आपको कहना चाहते हैं क्या आता है? क्या आता है? आपसे कहना चाहता अभिषेक आता है। अभिषेक को आप ढूंढने के लिए जगह जगह मत जाइए, अभिषेक ढूंढता हुआ आपके पास आ जाएगा। आपसे कहना परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति के लिए इधर उधर जाने के प्रयास मत कीजिए। आपसे कहना चाहता परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति आपके पास आ जाएगी, ये उपस्थिति आपके घर में आ जाएगी। इसका कोई महत्व नहीं कि आपका घर कितना बड़ा है, इसका कोई महत्व नहीं कि आपका घर कितना छोटा है, इसका कोई महत्व नहीं कि आपके घर के अंदर पंखा है, आपके घर के अंदर टेबल फैन है, आपके घर के अंदर एसी है। इट डजंट मैटर। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर को एसी नहीं चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए पंखे की आवश्यकता नहीं है तो बढ़िया, नहीं है तो बढ़िया। परमेश्वर की उपस्थिति के लिए एक भोजन चाहिए जो अपने आप को उसके लिए अलग करेगा। परमेश्वर का बॉडी चाहिए, वो शरीर चाहिए जो कहेगा मैंने अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग किया है। पिछले दिनों के एक शानदार संदेश सुन रहे थे और परमेश्वर के एक दास, बड़े दास, इंडिया के सबसे, वो वर्ल्ड के सबसे बड़ी कलीसिया के पासवान डॉक्टर सतीश कुमार ये बोल रहे थे। जानते हो क्या कहते? वो कह रहे थे गॉड डज नॉट नीड वेसल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। वो कह रहे थे परमेश्वर को चांदी और सोने की बर्तन की जरूरत नहीं है, गॉड्स नीड क्लीन वेसल्स। वो कह रहे थे परमेश्वर को शुद्ध बर्तन की आवश्यकता है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते इसका कोई महत्व नहीं क्या हम खुदा की उपस्थिति के लिए कैसे स्थान पर बैठे हैं। प्यारे परमेश्वर, आज गॉड नीड क्लीन वेसल्स। आज परमेश्वर को पवित्र बर्तन चाहिए। आज परमेश्वर को वो लोग चाहिए जिन्होंने अपने आप को संसार की बातों से अलग कर लिया है और कह रहे खुदा मैं और तू आज बात करेंगे। कितनी बार अब आप ये पास्टर साहब हमें बोल रहे हैं, आपको लग रहा, आपको दिल को चुभ रही है तो आप कोई बोल